नमस्कार, स्वागत है आपका वेपर पावर साइकिल के भाग 2 लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी रैंकिंग वेपर पावर साइकिल का, जिसमें स्टीम को यूज़ किया गया था और इसमें आपका कंडेंस्ड और लिक्विड फेज़ में और वेपर फेज़ में दोनों तरह के फेजेस यूज़ हुए थे साइक्लिक प्रोसेस में। और फिर हमने चर्चा ये की थी कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और जो थर्मल एफिशिएंसी हमने जो चर्चा की थी उसमें दो चीज़ निकली थी। एक तो नॉर्मली आप जो जिस टेम्परेचर पे हीट डाल रहे हैं वो टेम्परेचर हाई होना चाहिए और जिस टेम्परेचर पे हीट निकालते हैं वो कम होना चाहिए। तो आम बात है इन जनरल किसी भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। बट हमने ये भी देखा कि बॉयलर का अगर प्रेशर इंक्रीज़ करे तो आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो आपकी जो टरबाइन से जो निकलेगा तो उसके साथ वो मॉइस्चर भी लेके आएगा एडिशनल। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे हम रैंकिंग साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं एट हायर बॉइलिंग प्रेशर, मतलब बॉयलर प्रेशर का जो हाई प्रेशर पे यूज़ करके कैसे उसका एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं बिना कोई एक्सेसिव मॉइस्चर, बिना कोई एडिशनल मॉइस्चर जो भाप बन रहा है एडिशनल ना हो फाइनल स्टेज ऑफ टरबाइन पे, क्योंकि उसको फिर हैंडल करना इवेंचुअली टरबाइन के साथ दिक्कत हो जाता है। तो एक तरीका ये है कि भाई आप प्रैक्टिकली चाहते हैं क्या है कि फाइनली जब टरबाइन से निकले जब ये कम्प्लीटली लो प्रेशर पे आए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है या तो सैचुरेटेड वेपर बने या मतलब कम से कम मॉइस्चर का कंटेंट हो, क्वालिटी जो क्लोज टू 1 हो। ये हम लोगों की इच्छा होनी चाहिए इसमें। तो एक तरीका ये है कि या तो आप जिस टेम्परेचर पे आप बॉयल करते हैं उसको और बढ़ा दीजिए, जिससे कि फाइनली टेम्परेचर ऊपर होगा तो आपके जो है राइट साइड पे अगर आप टीएस डायग्राम देखें तो राइट साइड पे आपका और जाएगा एग्ज़िट पे जब निकलेंगे आप बॉयलर से, तो इतना ऊपर होगा कि जब टरबाइन से ये एक्सपैंड होगा तो वो क्लोज टू सैचुरेटेड वेपर होगा। पर उस पर दिक्कत क्या होता है कि अब जब टरबाइन का टेम्परेचर भी आप इंजनल टेम्परेचर भी आप हाई इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मेटलर्जिकली अनसेफ हो जाता है। इसका मतलब कि आपके पास जो डिज़ाइन है, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सफिशेंटली सूटेबल होना चाहिए कि आपको उस टेम्परेचर प्रेशर को हैंडल कर सके। तो इसलिए वो इतना वायबल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो बॉयलर का टेम्परेचर उतना ही रखिए, बट जब एक्सपैंड कर रहे हैं मतलब ये है कि आप टरबाइन जब यूज़ करें तो उसको एक स्टेज में ना करके 2 स्टेज कर दीजिए, जिससे कि आप जो है सेकंड स्टेज में जाके जब ये एक्सपैंड होकर निकलेगा तो वो क्लोज टू सैचुरेटेड वेपर होगा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो टीएस डायग्राम है, कि आपका जैसे 1 जो है ये आपका कंडेंसर का आउटपुट है। यहाँ से आपको हीट निकला है, ये आपको पंप किया गया है तो ये हो गया पंप वर्क। और ये जो पार्ट है 2 से लेकर 3 ये हो गया बॉयलर, ठीक है। अब ये चाहे तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं ऐसे अगर करता, मैं टरबाइन में जाता 3 टू इस पॉइंट पे सपोज 6 तो यहाँ पे क्वालिटी जो है वो कम होती और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता। अब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि ये पार्ट को हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं और यहाँ से जो निकलेगा स्टेज से, तो ये जो 4 है ये आपका एग्ज़िट है, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। और ये इसको रीहीटर की तरह यूज़ करेगा कि रीहीट करेगा, ये बॉयलर में वापस जाता है और इसी प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे निकला है उसी प्रेशर पे वापस लो टरबाइन में जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि ये
जो है वापस हीट होता है, हीट होके हायर टेम्परेचर पहुंच गया, उसी टेम्परेचर पहुंचा जिस टेम्परेचर पे आपका 3 है, बट प्रेशर अलग हो गया। ये आपका जो प्रेशर है ये पी बॉयलर प्रेशर है, और ये जो है प्रेशर ये अलग है, ये लो प्रेशर है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये टरबाइन पे जाता है। ये जो आपका लो प्रेशर टरबाइन है, ये जब हीट हो गया, दैट मीन्स 4, इस पॉइंट से ये 5 कह रहे हैं, 4 to 5 हो गया आपका, इस टेम्परेचर पे लेके आए। तो 4 जो है वो लो टेम्परेचर पे है, और 5 जो है वो हायर टेम्परेचर पे है, उतने टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे 3 पे आ गया। और फाइनली जब ये लो प्रेशर टरबाइन से एग्ज़िट किया एक्सपैंड होके, तो आपका ये 6 पे आया। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम रहेगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये की कि चूँकि इसे रीबॉयल किया है, तो इसका मतलब ये भी है कि एडिशनल हमने क्यूइन भी डाला। तो पहला क्यूइन तो ये रहा, यहाँ पे भी आपका क्यूइन है, ये आपका हो गया क्यू रीहीट, ठीक है, क्योंकि इस दोबारा से हीट किया गया और 4 से 5 तक ले आया गया टेम्परेचर उस प्रेशर पे जिस प्रेशर पे ये जो है यू कह रहे हैं। तो ये प्रेशर जो है लो प्रेशर पे है होगा, ठीक है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका आइडियल रीहीट रैंकिंग साइकिल। इसमें आइडियल इसलिए क्योंकि बाकी जो कंडीशन है वो आपका इंटरनली रिवर्सिबल है, सब जगह रिवर्सिबल हमने कहा है, बट इसमें रीहीट एडिशनल आया है। और रीहीट में आपने उसी बॉयलर को यूज़ किया है जहाँ से आप इस 4 जो एग्ज़िट हो रहा है हाई प्रेशर टरबाइन का जो एक्सपेंड होके उस स्ट्रीम को आपने रीहीट करके हायर टेम्परेचर पे लेके आए, और जो लो प्रेशर पे जाके वो फर्दर एक्सपेंड होता है जिससे कि आप 6 पे पहुँचे। बाकी प्रक्रिया जो है, बाकी डिवाइसेस के जो प्रोसेसेस हैं वो उसी तरह से हैं जो पहले थे, कि आपका 1 जो है कंडेंसर से एग्जिट वाला स्ट्रीम है, उसके बाद पंप में जाता है, पंप के बाद बॉयलर में जाता है, बॉयलर से आपका 3 टरबाइन में जाता है। बट हमने 2 स्टेज कर दिया है। तो टरबाइन से एक को हमने हाई प्रेशर कहा, वहाँ से निकल के फिर रीहीट हुआ, फिर वो वापस जो है वो लो प्रेशर टरबाइन में गया, फिर उसके बाद वो एक्सपैंड होकर फाइनली आपके कंडेंसर में जाता है। तो टोटल क्यू इन कितना हुआ? जो क्यू इन प्राइमरी है, जो कि एक्चुअल जो बॉयलर से निकल रहा है, मेन जो पहले हम लोग यूज़ करते थे वो है S3 - S2, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्यू इन जो है S3 - S2 होगा। और दूसरा जो है वो यहाँ पे लग रहा है 4 to 5, 4 से आपका जो है तो 4 स्ट्रीम से टेम्परेचर 5 स्ट्रीम पे लेके आता है, तो इतना चेंज इन एंथैल्पी होगा H5 - H4। और टोटल वर्क भी है इसमें, इस पर भी ध्यान देंगे कि इसमें आपको टरबाइन वर्क 2 है। तो एक टरबाइन जो यहाँ से निकला है, एक यहाँ से निकल रहा है, 2 तरह के वर्क हुए जो टरबाइन आउटपुट हुआ। तो ये हो गया टोटल टरबाइन आउटपुट हो गया W टरबाइन 1, W टरबाइन 2, और इसको भी हम चेंज इन एंथैल्पी करेंगे S3 - H4, जो कि आपका W टरबाइन 1 होगा, और ये आपका W टरबाइन 2 होगा, ठीक है, जो कि H5 - H6, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका अगर इफ़िशियंसी देखें तो ईटा इफ़िशियंसी W नेट इक्वल टू ईटा इन, और W नेट जो है आप वही वैसे निकाल सकते हैं 1 - Q आउट - Q इन, इस तरह से आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आप W नेट जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दिस जो W टरबाइन आउट माइनस पंप इन करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए, अब इतना तो आप समझे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें लग रहा है कि भाई ये 2 स्टेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या हम और कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम और इम्प्रूव कर सके नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ा के? क्योंकि अगर हमें पता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है अगर रीहीट का वो फर्दर इंक्रीज़ करे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो चूँकि एवरेज टेम्परेचर फिर भी आपका देखा जाए तो ये तो हायर टेम्परेचर पे, ये पार्ट लोअर टेम्परेचर पे, इवेंचुअली ये पार्ट हायर टेम्परेचर पे आ रहा है। अगर हम बार स्टेजेस करें, बहुत ही ज़्यादा रीहीट करें तो करीबन ये एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा। तो जैसे कि इसमें कहा है कि अगर ये बार हम इसे रीहीट करें तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो हायर मिल जाएगा। और अगर सेकंड 2 टाइम करते हैं तो नेचुरली आपको 2 स्टेज में करते हैं तो नेचुरली आपको फॉर एग्जांपल ये हो गया, ऐसा हो गया, फिर आपको यहाँ गया, या 3 में किए तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हुआ,
फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ स्टेजेस जो अगर कम कर दें तो नेचुरली ये एवरेज टेम्परेचर कम हो सकता है। लेकिन एक स्टेज पे नॉर्मली 4 से 5% आपको एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट का रिपोर्ट है कि अगर सिंगल रीहीट करते हैं, मतलब 2 स्टेज अगर करते हैं, सिंगल रीहीट करते हैं, तो पावर प्लांट जो है एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ करती है बाय 4 to 5%। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करता है आपका एफिशिएंसी तो इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये आपका एक हॉर्स मेजर यूनिट है इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ एफिशिएंसी तो आपको बहुत ही सेव कर सकते हैं पैसा इस पे। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एलिमेंट। बट अगर नंबर ऑफ स्टेज अगर करते हैं तो आप इवेंचुअली आइसोथर्मल प्रोसेस पे लेके आएंगे, बट ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतने आप स्टेजेस करने में आपको ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जो आपको खर्चा करना पड़ेगा और जो आपको रिटर्न मिलेगा वो इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रीहीट होता है, बट एक रीहीट तो आइडियल है, इन जनरल कम ही है, लेकिन लोग कोशिश भी करते हैं कि अब 2 रीहीट कर सकें आप, और बट इसकी भी एक प्रैक्टिकल लिमिट है कि आप कितना कर सकते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से इन सब जो कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। और पहले इसको एक बार चेक करते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे निकाला जाता है। और जो कॉन्सेप्ट है, हमें कह रहे थे कि जो मॉइस्चर कंटेंट को कम करना है उसको भी आप समझ सकते हैं इस प्रश्न से। तो यहाँ पे एक स्टीम पावर प्लांट है जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि आइडियल रीहीट रैंकिन है। स्टीम जो एंटर करता है प्रेशर टर्बाइन में 15 मेगापास्कल पे और 600 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कंडेंस होता है कंडेंसर में 10 किलो पास्कल पे। अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द लो प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है, 10.4% से ही हो सकता है। तो इसका मतलब एक्स मैक्सिमम जो है वो 89.6 परसेंट है, या 0.896 मान सकते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रेशर जो है हमें निकालना है, स्टीम जो रीहीट होगा, इसका मतलब इसका पी हीट का निकालना है और थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। और अज्यूम दैट कि स्टीम जो है रीहीटेड टू द इनलेट टेम्परेचर, मतलब ये कहा है कि जो अज्यूम कर रहे हैं कि जो रीहीट होने के बाद आपको वही टेम्परेचर मिलता है जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। अच्छा, रीहीट करके वही टेम्परेचर मिलता है जो कि हाई प्रेशर टरबाइन का टेम्परेचर है। तो ये आपका एक प्रश्न है। अब इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप इसमें एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंजेस नेग्लिजिबल हैं। आप ये भी एज्यूम करेंगे कि ये जो पंप है, टरबाइन है, ये सब आइसेंट्रोपिक है। तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हम ये करेंगे कि आइसेंट्रोपिक है। ओके, एक तो क्योंकि इसमें आइडल वर्ड है, इसका मतलब ही यही है कि ये सब इंटरनली रिवर्सिबल है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब कैसे इसे सॉल्व करें। रीहीट के लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा स्टेट 5 को। ठीक है, तो स्टेट 5 का डिटरमाइन कर सकते हैं आप प्रेशर, बट ये भी नोट कीजिएगा कि 5 और 6 जो है, S5 जो है वो S6 होगा, क्योंकि ये सेम है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ TS डायग्राम इसका। ओके, तो ये आपका वेपर लिक्विड एनवेलप हो गया, और ये मान के चले कि ये आपका जो है ये वाला जो आइसोबार है, ये
15 मेगा पास्कल है, ठीक है। और ये जाता है यहाँ तक जो क्लोज टू आपका 3 है, ये 4 जाके ये फाइनली यहाँ पे लैंड करेगा, जो कि हमारा 10 किलो पास्कल का वो है। इवेंचुअली ये यहाँ से ये इस तरह से आएगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये हो गया 6, ठीक है। और 6 का ऑलरेडी दिया हुआ है, S of 6 जो है आपका, ये इन्फॉर्मेशन है 89.6। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है 896 की दी हुई है, तो कैसे हम निकालें? इसके लिए सबसे पहले तो हम स्टेट जो है 6 को देखते हैं। स्टेट 5 का हमें P निकालना है। उसके लिए हमें बाकी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कि कौन से स्टेट में है 5, कौन से सुपर हीटेड कौन से स्टेट में है, तो उसके लिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे S5 = S6। तो चलिए हम लोग पहले S6 निकालते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, S6 हमको दिया हुआ है प्रेशर 10 किलो पास्कल, तो P6 दिया हुआ है 10 किलो पास्कल, और हमको ये दी हुई है X6 दी हुई है, तो ये तो दी हुई है हमें, प्लस हमको ये दिया हुआ है कि ये ऑफ कोर्स टेबल दी हुई है हमें। तो टेबल आप जो है सैचुरेटेड टेबल आप कांस्टेंट प्रेशर टेबल निकालेंगे A5, और यहाँ से आप निकालेंगे कि भाई S6 जो है वो SF प्लस S6 SFG, ये आप P6 के डेटा से निकालेंगे, P6 कॉलम से निकालेंगे, रो इनफैक्ट, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप टेबल से निकालेंगे, जो कि बहुत SF और SFG आपको टेबल से मिल जाएगा, जो कि निकल के आता है 7.3688 किलो जूल्स पर kg केल्विन। अब आपके पास अगर स्टेट 6 आ गया, ठीक है, तो नेचुरली आपके पास H भी आ जाएगा। तो HF प्लस H6 HFG, ये आपको दिया हुआ है 2335.1 किलो जूल्स पर kg। तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई है स्टेट 6 की, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इस पॉइंट के बाद आपको स्टेट 5 आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेट 5 में क्या है कि आपके पास टेम्परेचर उतना ही है जितना कि इनिशियली हाई प्रेशर। तो अब हम लोग निकालते हैं स्टेट 5, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर है T5 = जो T3 इस 600 डिग्री सेल्सियस, और S5 है जो है आपका S6, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो 600 डिग्री पे S6 अगर देखें तो S6 आपका निकल के आता है जो है 7.3, जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है 7.3688 किलो जूल्स पर kg केल्विन, ये अगर आप टेबल देखें सुपर हीटेड वाला, ठीक है, तो आपको ये 4 मेगा पास्कल में मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 4 मेगा पास्कल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये 4 मेगा पास्कल निकल के आएगा। और H5 कॉरस्पॉन्डिंग H5 जो है इसका 3674.9 किलो जूल्स पर kg आएगा। तो बेसिकली आपको P5 मिल जाएगा यहाँ से 4 मेगा पास्कल, और कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका जो जब एक बार P5 मिल जाएगा कि कहाँ पे ये लाई करता है ये कंडीशन 600 डिग्री पे ये इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये 4 मेगा पास्कल में टेबल में मिलता है। और वहाँ से आप जब मिल जाता है तो H5 जो है 600 के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालते हैं, जो कि निकलता है 3674.9 किलो जूल्स पर kg, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टीम को जो है रीहीट करेंगे आप 4 मेगा पास्कल प्रेशर पे, जिससे कि आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है 10.4% से नीचे रह सके।
तो ये क्वेश्चन में ये था कि स्टीम शुड बी रीहीटेड, तो ये प्रेशर निकला। ओके, अब थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ईटा TH जो है 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन, ठीक है। अब की आउट जो है आपका यहीं से निकल रहा है, जो कि H6 माइनस H1 है, दैट इज़ क्यू आउट। और क्यू इन जो है वो तो एक ये है और एक ये है। तो क्यू इन आपका H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, और क्यू आउट जो है वो H6 माइनस H1। तो अब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि आपको 1 का इन्फॉर्मेशन निकालना है, 2 का इन्फॉर्मेशन निकालना है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4, मतलब 4 स्टेट्स के इन्फॉर्मेशन निकालने हैं ये सब निकालने के लिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं स्टेट 1 से। स्टेट 1 आपका P1 है 10 किलो पास्कल और ये है सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये आपको आराम से आप सैचुरेटेड टेबल निकालेंगे। तो इसमें आपको A5 अगर चेक करें तो H1 को आप लेंगे, H ऑफ फ्लूइड एट 10 किलो पास्कल, और V1 को लेंगे V ऑफ F एट 10 किलो पास्कल, ठीक है। अब स्टेट 2 जो है निकल के आएगा, P2 जो है 15 मेगा पास्कल। चूँकि पंप आपका आइसेंट्रोपिक है तो S2 जो है वो S1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ऑप्शन है कि आप तो S2 इज इक्वल टू S1, तो इससे या तो आप इंफॉर्मेशन S1 S2 को ही आप यूज़ करके यहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं कि इससे भी आप निकालें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहे तो सिंपल सा एक एनर्जी बैलेंस करें और ये देखें कि H2 जो है वो H1 प्लस जितना आप पंप किए हैं, वर्क किए हैं पंप में, वो होगा। और ये क्या है, ये आपका जो है V जो है V1 कांस्टेंट एट P2 माइनस P1 है, ठीक है। तो P2 माइनस P1 जो है ये आपका वैल्यू निकल के आएगी, और P2 आपको 15 मेगा पास्कल है और P1 जो है वो 10 किलो पास्कल है, और H1 जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको H2 मिल जाएगा, ठीक है। चूँकि V1 आपको दी हुई है तो आराम से आपको H2 मिल जाएगा, ठीक है। तो H2 भी मिल गया, H1 भी मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि अब बाकी जो हमें बचा है वो H5 और 4। तो अभी और S3 भी, सॉरी। तो S3 आप देखते हैं, S3 आपका P3 है जो कि 15 मेगा पास्कल, और S3 आपका ये इन्फॉर्मेशन है 15 मेगा पास्कल और 600 डिग्री सेल्सियस। ये तो सुपर हीटेड कंडीशन है, तो वहाँ से आप टेबल निकालिए। तो S3 और S6, तो टेबल A6 में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, 3583.1 किलो जूल्स पर kg, और ये आपका 6.6796 किलो जूल्स पर kg केल्विन। अब इसी तरह से स्टेट 4 देखेंगे तो हो गया P4 आपका जो है 4 मेगा पास्कल जो हमने अभी निकाला, और S4 जो है इज इक्वल टू S3 होगा। नोट कीजिएगा कि ये P4 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये चूँकि आइसेंट्रोपिक है तो भाई जो भी इंट्रोपी है वो S3 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सुपर हीटेड में S4 S3 देखें तो ये पहली बात तो ये जो इंट्रोपी है ये Sg से ज़्यादा है 4 मेगा पास्कल में, इसका मतलब ये सुपर हीटेड होगी। तो यहाँ पे आप निकालेंगे। फिर चलिए अब स्टेट 4 देखते हैं। इसमें मैंने जैसे बात बोला था कि स्टेट 4 जो है वो P4, स्टेट 4 आपका P4 पे है, और इसका जो प्रोसेस है उसमें चूँकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो ये S4 जो है वो S3 के बराबर होगा। और ऐसे में आप अगर देखें टेबल तो आपको देखिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका
4 मेगा पास्कल पे एस जी है, ये जो S4 है वो SG से ज़्यादा है, इसका मतलब ये सुपर हीटेड है। तो सुपर हीटेड में आप सीधा देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कि कहाँ पे अड़ता है, तो आपको मिल जाएगा T4 जो 375.5 डिग्री सेल्सियस के ये टेम्परेचर पे ये पड़ेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है H4 ये पड़ जाएगा 3155.0 किलो जूल्स पर kg। ठीक है, तो अब आपके पास सब इन्फॉर्मेशन आ गया है, और यहाँ से आप क्यू इन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू इन आपका क्या है S3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। ठीक है, और फिर आप क्यू आउट निकाल सकते हैं, क्यू आउट आपके S6 माइनस H1। यहाँ से आप ईटा निकाल सकते हैं, फिर ईटा हो गया 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन, जो कि निकल के आता है 40.45, जो कि 45% है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आप एनालिस कीजिए कि अगर यही कंडीशन ना हो कि आपके पास 2 रीहीट में होता, सिंगल होता, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट था वो निकल के आया था 19.6%। अब वहाँ से आपने मॉइस्चर कंटेंट 10.4% कर दिया है, और जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ की है 43% से 45% पे। तो ये फ़र्क है रीहीट करने का, कि आपने 2% इफ़ेक्टिवली रीहीट किया, लेकिन खास एक ऑपरेशनली आपने भी अच्छा काम किया है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो गया है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम इसको और बढ़ाएंगे इस चर्चा को, और रीजनरेटिव वेपर पावर साइकिल के बारे में बात करेंगे, और फिर कुछ सेकेंड लॉ एनालिसिस की बात करेंगे, और को जनरेशन के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से गैस पावर साइकिल और रैंकिन पावर साइकिल को जोड़ सकते हैं, कंबाइंड साइकिल बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए फिर मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में।